Good evening all of you. It's Sagesh here. Once again welcome back to Tripura Theory. प्रीवियस वीडियो सेशन में हम पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट किए थे और आज के वीडियो सेशन में हम शून्यक अगर दिया गया हो तो उसके द्वारा बहुपद निकालना सीखेंगे, जबकि पिछले वीडियो में हम लोग बहुपद दिया हो तो वहाँ से शून्यक निकालना सीखे थे। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांक के बीच में रिलेशन को हम लोगों ने देखा था कैसे सत्यापित किया जाता है। यदि आप उन सारे वीडियोस को नहीं देखें तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, अदरवाइज आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक आपको ऑलरेडी मिला है, तो आप पार्ट वाइज सारे वीडियोस को देख लें। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शून्य से। शून्य से हमें बहुपद ज्ञात करना और एक्सरसाइज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी करेंगे, और उससे पहले हम लोग कुछ बच्चों का डाउट्स है उसको क्लियर करना है। जैसे डाउट्स यह है कि सर आप जो गुणनखंड तोड़ रहे हैं फर्स्ट इनटू लास्ट पे हम लोग जो गुणनखंड को तोड़ रहे हैं वह गुणनखंड तोड़ने पे तो चलिए सही है, हम लोग भी तोड़ दे रहे हैं, बट कहाँ पे माइनस साइन लाना हो कहाँ पे प्लस साइन लाना हो ये कंफ्यूजन हो रहा है। और किसको पहले रखा जाए, जैसे दो फैक्टर में करते हैं 4x और 2x, तो 4x को पहले रखेंगे 2x को पहले रखें, ये कंफ्यूजन था। तो इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे ठीक आज के वीडियो सेशन में। तो पहले कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं और फिर अपने एक्सरसाइज को आगे बढ़ते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पांचवा ले लेता हूं। 1 का पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, इसको मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। पांचवा कह दिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4। इस क्वेश्चन को छोटू बनाना है, इसका फर्स्ट इनटू लास्ट पे तोड़ना है, तो इसको बराबर में हम 0 कर लेंगे। बराबर में 0 बताए थे ना, जब भी ये शून्यक निकालना हो तो px बराबर 0 कर लेते हैं, तो px से हो गया। अब हमें इसका फैक्टर तोड़ना है, तो क्या बताए थे कि पहले वाले पद को और लास्ट वाले टर्म को, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 चौका 12, ये सिंबल किस में आया माइनस में, तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब यह 12x स्क्वायर को हमें दो को फैक्टर ऐसा करना है जिसमें से जोड़ने या घटाने पे, या तो जोड़े नहीं तो घटाए माइनस एक्स आ जाए, और अगेन गुणा करने पे माइनस 12x स्क्वायर आ जाए। तो इसका दो फैक्टर होगा, देखिए क्या क्या होगा। एक 12 को तोड़िए, सिंपल या 12 को लीजिए, 12 को तोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 चौका 12, और कुछ से तो 12 नहीं आएगा, मतलब दो गुणनखंड आए, एगो 6 गुणे 2 और एगो 3 गुणे 4, दोनों को जोड़ने पे 12 आ गया। अब देखिए किसको जोड़ने पर या घटाने पर, अगर 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है, लेकिन 8 हमें लाना नहीं है। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, घटाएंगे तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, बट हमें 4 लाना भी नहीं। इसका मतलब ये जो फैक्टर था इस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़िए, 3 को और 4 को का होगा 7 को, जो कि हमें लाना नहीं, बट घटा के देखते हैं तो 4 को में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यही फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्या क्या आया, एगो 3 आया और एगो 4 है। 3 का हो गया 4 का हो गया, हमें किसको लाना है, 2 को x है तो एगो x इसको दे दीजिए, एगो x इसको दे दीजिए। 12 का हो गया, x का हो गया, बच गया माइनस। अब माइनस किसके साथ लाया जाए, तो माइनस को हमें लाना है, हमें क्या लाना है माइनस 3x, माइनस x हमें वैल्यू प्राप्त करना है, तो ये तो जोड़ने पे आएगा नहीं, तो 3x में से 4x को घटाओगे तब ना माइनस आएगा। मैं कह दूं 3x माइनस 4x को अगर घटाते हैं तब क्या आता है माइनस x आता है, यदि 4x में से 3x को घटाएंगे तो क्या आएगा x आएगा। हमें चाहिए क्या माइनस x, तो माइनस x मतलब हम इस वैल्यू को लिखेंगे। ठीक, तो ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया कि हम कहां पे माइनस लेंगे और कहां पे प्लस लेंगे। तो हम क्या लेंगे अब यहाँ पे 3x और माइनस 4x। अब इसी से ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया, किसको पहले लिखेंगे। ठीक, और पहले लिखने वाला कंफ्यूजन एक ऐसे भी दूर किया जा सकता है, ये 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर तो ऐसे रहता है, रहने दीजिए, 3x स्क्वायर हो गया। अब इसको हमें देखना है कि इसके साथ हम क्या रखें कि अच्छा से अच्छा हम कॉमन ले सके। तो अच्छा ये बताइए 3x माइनस 4x है, ठीक यही है ना, 3x माइनस 4x, इसको हम लेंगे। यदि 3x को पहले लिखेंगे तो 3 इसमें भी कॉमन, x इसमें भी कॉमन, तो आसानी से कॉमन हो जाता है। बट यहाँ पे यदि हम 4 को कॉमन लें, 4 को अगर पहले लें तो 4 को पहले लेंगे तो क्या होगा, 4 कॉमन नहीं हो पाएगा, कम कॉमन होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3x माइनस 4x, इसके बदला में ये हो गया, और माइनस 4। इसको गुणा करके देख लीजिए, अगेन वही आ जाएगा, गुणा करेंगे माइनस में, 3 चौका 12, तो 12x में से एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फैक्टर तोड़ लिया हम लोग, तो बता देते हैं, इसको पूरा कर देते हैं।
अब देखिए, हमें पहले दोनों टर्म को गौर से देखना है, और गौर से देखने पे क्या लगेगा, कुछ सिमिलरिटीज दिखेंगे इसमें। यहाँ पे देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक 3 को आप कॉमन कर लीजिए। इसमें 2 गो x है, इसमें एगो x है, तो एगो x को कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ से 3 हट गया, एगो x हट गया, तो बचा का एगो x, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ से क्या हो गया, एगो एक बच जाएगा। ठीक, यहां पे देखिए, यहां से हमें x प्लस 1, हम बताए थे ना कि अब ऐसा फैक्टर लेना है, ऐसा कॉमन लेना है कि x प्लस 1 यहां भी आ जाए। तो यहां देखिए माइनस है, यहां माइनस है, तो माइनस को कॉमन कर ले। जब माइनस को कॉमन करोगे तो यहां देखिए, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो -4 को कॉमन कर लेते हैं। -4 को कॉमन करेंगे तो यहां पे क्या बच जाएगा, x, और -1 = 0। समझ में आया? अब इसी को क्या करते हैं, एक इसको और इसको ले लेते हैं, 3x - 4, और एक इसको ले लेते हैं x प्लस 1 आ गया ना, यहाँ पे प्लस होगा ना, प्लस होगा। अगर प्लस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि देखिए -4 में x से करेंगे -4x, माइनस, और अगर माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, तो -4 और प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे x + 1 = 0। अब तो आ गया ना, 3x - 4 का मान एक बार 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4। दैट्स वाई x का मान जो होगा 4/3 हो जाएगा। x + 1 का मान कितना आ गया, 0, तो x बराबर कितना, -1 आ गया। 2 को शून्य क्या आ गया। तो इसी प्रकार आप फैक्टर करोगे। मैंने क्या बताया, यदि माइनस लाना हो तो वहां पे आप जोड़ के या घटा के देखोगे, और किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है, इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, देखोगे। अच्छा, मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 को लेता तो 4 को कॉमन नहीं हो पाता ना, बस यहाँ पे x ही कॉमन होता था, x कॉमन होता तो फिर 4x आ जाता, और यहाँ पे 4x लाना थोड़ा सा कठिन हो जाता। ठीक, इसीलिए हम लोग जो है किसको पहले लेते हैं किसको बाद में लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ये अच्छा से कर लिया आप तो जो होता है वो आसानी से बन जाता है। देखिए, सबसे इसका मेन थीम इसका यही है, फैक्टर तोड़ना, उसके बाद कॉमन निकालना। फैक्टर तोड़ के सजा के लिख दिया, आसानी से बन जाएगा, नहीं लिखोगे आसानी से नहीं बनेगा। एक दो और बच्चों का कमेंट आया था, वीडियो कमेंट, क्योंकि सर हमको एक वीडियो के नीचे ही पूरा कमेंट आया था कि हमको ये समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा आप जो है वीडियो को सिंसियरली नहीं देख रहे हो। ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको मैं समझाऊं समझ में ना आए, बट अगर होता है ऐसा तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारे टॉपिक आपको समझ में नहीं। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आता है तो आप एक काम कीजिए, बहुपद मैंने यहाँ भी पढ़ा रखा है 10वीं का, 9th में भी मैं बहुपद को पढ़ा रहा हूँ। तो एक दिक्कत ये हो सकता है कि आप 9th में बहुपद अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, समझ में नहीं आया होगा, तो आप वहां पे पहले 9th का वीडियो भी जाके देख ले, 9th के बहुपद का वीडियो आप जाके देख ले प्लेलिस्ट से, वो भी आपको काफी फायदे होगा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। अदरवाइज नहीं समझ में आया तो आप ऑफलाइन क्लासेस के टीचर से भी अपने पूछ सकते हैं, बट मैं कहूंगा पहले कि आप 1-2 बार वीडियोस को देखिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, फिर में हो सकता है मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, मैसेज का मैं रिप्लाई दूंगा, व्हाट्सएप से कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं। ठीक, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट, जैसे जीरोज ऑफ सर आप पोलिनोमियल पढ़ाए हमको समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, आप जीरोज ऑफ पोलिनोमियल लिख दीजिए, सर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल टॉपिक समझ में नहीं है, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में जिक्र कर दूंगा जैसे इसको किया मैं। ठीक, तो टॉपिक को आप सिंसियरली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक, अब हम आते हैं कुछ और थ्योरीज के बारे में, कुछ और थ्योरी को देख लेते हैं। थ्योरी को देखने से पहले एक्सरसाइज को देख लिया, थ्योरी को ही देखिए, थ्योरी को ही देखते हैं, पहले थ्योरी हो जाएगा फिर एक्सरसाइज तो करते रहेंगे। ये कुछ थ्योरीज को हम देख लेते हैं। जैसे आप लोग को कुछ एल्जेब्रिक फार्मूला, माना यहां पे लिखोगे आप, माना अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है, द्विघात बहुपद के शून्यंक है। ठीक, अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है, तो इसका पहला फॉर्मूला आता है, एक चीज आपको ये याद है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab और +b²। तो इसी को हम a की जगह पे अल्फा रख देते हैं, b की जगह पे बीटा, तो यह क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा का स्क्वायर, बीटा को पहले ला देते हैं, प्लस बीटा का स्क्वायर और +2 अल्फा इंटू। अच्छा ये बताइए हम क्या क्या निकाल सकते हैं यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो पहला चीज आप ये निकाल सकते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a
ए, और दूसरा चीज निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। कहने का मतलब हम इन्हीं दो वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी के द्वारा जो भी एक्सप्रेशन पूछेगा हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत बार पूछा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको यहीं पर रहने देते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो इधर पहले से क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यह एक फॉर्मूला आप दिमाग में बैठा के रखोगे, इस पे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, दूसरा यदि यहीं पे माइनस वाला फॉर्मूला कहा जाए तो यहाँ पे बस माइनस हो जाता है। तो दूसरा मैं यदि यहाँ पे लिखना चाहूं तो दूसरा ये लिखूंगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस का तो वैल्यू हमें पता है नहीं, तो माइनस के बदले में कुछ करते हैं, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो हमें माइनस का फॉर्मूला चाहिए था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर इतने का फॉर्मूला क्या है देखिए, तो ये इतना हम रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको मिटा दे। हम क्या किए कि इतने का बदले में हम ये लिख दिए, अरे इसका मान है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यह हो गया -2 अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पहले से है -2 अल्फा इंटू बीटा। डन। अब यहाँ से देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 2 गो अल्फा इंटू बीटा और 2 गो अल्फा इंटू बीटा, कै गो हो जाएगा 4 गो अल्फा इंटू बीटा, और दोनों के सामने क्या है माइनस सिंबल है। तो यह भी एक फॉर्मूला हो जाता है, कहीं कहीं पूछा जाता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, ये भी निकाला जा सकता है। ठीक, कभी ये भी पूछ देता है स्क्वायर को हटा देता है, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस सब रूट में चला जाएगा, रूट में जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। ठीक, अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा फॉर्मूला जो है क्या कहता है हमारा, तीसरा फॉर्मूला यह कहता है, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कहीं अल्फा ए की जगह पे अल्फा मानना है हमको, तो यहाँ पे मान लेते हैं तीसरा फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अल्फा प्लस बीटा तो है चलिए ये ठीक है, बट अल्फा माइनस बीटा हमें पता ही नहीं है क्या होगा, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम ये रख देंगे तो आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दोनों वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे रूट अंडर कर दे, डायरेक्ट इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं, रूट अंडर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा -4 अल्फा इंटू बीटा। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हो जाता है जिसको पूछा जाता है क्वेश्चन में, सबका यूज आएगा। अभी क्वेश्चन हम 4 नंबर बनाएंगे ना तो उसमें सब ये यूज होगा। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, हाँ क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यह फॉर्मूला पढ़े। हमें क्या पूछता है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कैसे निकालेंगे, जहां जहां ए है वहां वहां अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा होना चाहिए। ठीक, अब देखिए हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकलना है, तो अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब बराबर, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, सबको इधर भेजेंगे तो माइनस में, इधर पहले से क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और -3 अल्फा इंटू बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखिए तो ये हो गया ना, तो यह भी एक फॉर्मूला हो जाता है एक्सप्रेशन, इसको भी आप नोटबुक में अच्छे से नोट करोगे और इसको दिमाग में बैठा के रखोगे। डन। ये 4-5 फॉर्मूला थे जो आपके दिमाग में होना ही चाहिए, 4 ही है ना, 4 ही एक्सप्रेशन के द्वारा बाकी सब फॉर्मूला आपके बनेंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज हमें देखना है कौन सा 4.3
2.1 ना, 2.2 देखना है, 2.1 तो खत्म हुआ, 2.2 में पहला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें देखना है कौन सा, 4, एक्सरसाइज 2.2 में 4 का पहला, 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्य को, बहुपद क्या दिया है, मतलब px का मान दिया है 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 6 है ना, माइनस 6 है, और इसका शून्यक है क्या, अल्फा और बीटा है, शून्यक इसका, शून्यक बराबर अल्फा और बीटा है। तो हमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, तो यहां से आप एक चीज कीजिए, क्या कीजिए, यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। यहां से a का मान क्या हो जाएगा, a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b का मान x का गुणांक, b का मान क्या होता है, x का गुणांक 3, और c का मान क्या हो जाएगा, अचर पर, तो -6। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला याद कीजिए, -b बटा में b का मान -3 बटा में 1 बराबर क्या हो जाएगा, -3। दूसरा क्या होता है, दूसरा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c बट्टा में a, c का मान कितना है, -6 बट्टा में a का मान, सॉरी a का मान यहाँ पे 2 होगा ना, 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं डायरेक्टली, -3/2, a का मान 2, ये कटेगा कितना आ जाएगा, -3। तो यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करें, पहला करें अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यह फॉर्मूला अभी बताया था आपको, पहला नंबर ही फॉर्मूला था, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसी में पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2 का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -3, मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 बट्टे में 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। यहाँ पे बट्टा का जोड़ करेंगे, अक्रॉस गुना कर दे, इसको गुना करते हैं, बट्टा का जोड़ कर दीजिए, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, ये रहेगा 9 ही प्लस 4 चौके 24, कितना आ जाएगा, 24 और 6, 24 से 30, 33 बट्टा में 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखिए तो इतना है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो हट जाएगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है ना, तो इसको रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है ना। अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना यहाँ पे, तो -3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में से 1 अल्फा, यहाँ पे कुछ नहीं तो ये कहे ना, 1 अल्फा माइनस बीटा हटेगा तो क्या बचेगा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, ये -3/2 का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 और माइनस माइनस प्लस 3, बट्टा का जोड़ कर देंगे, 4 एलसीएम 9 और प्लस आते हैं 12, 12 9 कितना होता है 21/4, यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं छोटू, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे। अब देखिए दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर आप कैसे सब में अलग अलग, ये तो फॉर्मूला वाला, इसमें कोई अप्रोच है नहीं, बट इसमें भी आपको सोचना है कि हमें जो एक्सप्रेशन आता है वह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आनी चाहिए। देखिए जैसे ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसी के फॉर्म में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे कॉमन करेंगे तो इसमें दो गो अल्फा, इसमें एगो अल्फा है, तो एगो कॉमन अल्फा कर लीजिए। यहाँ पे बच क्या जाएगा, एगो अल्फा बच जाएगा। यहाँ भी एगो बीटा है, यहाँ दो गो बीटा है, तो एगो बीटा कॉमन कर लीजिए। यहाँ अल्फा हो जाएगा, बीटा तो खत्म हो गया, प्लस है तो प्लस, बीटा है तो बीटा। आ गया कि नहीं। देखिए तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, -3। -3 गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2। तो यहाँ पे -3/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 तरीका 9/2, 2 हो जाएगा ना, 9/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे सोचेंगे तो बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में आप बट्टा का जोड़ कर दोगे तो बन जाएगा। बता दें या छोड़ दें, बता देते हैं। इसमें का थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। वो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान मिटा दी, चलिए कोई नहीं, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ पे बट्टा का जोड़ कर दीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बटेगा क्या, बीटा, प्लस बीटा से बीटा कटेगा, बटेगा क्या, अल्फा। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात तो एक ही होना। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, 3/2, और बटा अल्फा इंटू बीटा का मान -3। इसको बटा में कर सकते हैं, भाग में चेंज कर दीजिए, -3/2 इंटू 1/-3। यहाँ -3 से -3 कट जाएगा, 1/2, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है अल्फा बट्टा बीटा, अल्फा बट्टा बीटा प्लस अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, बीटा बटा अल्फा, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन में दिया हो, प्लस दिया हो, तो बट्टा का जोड़ कर दीजिए। एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा में अल्फा से गुणा करेंगे, अल्फा का स्क्वायर, प्लस बीटा से अल्फा से अल्फा, बीटा में बीटा से तो बीटा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, -3, और बट्टा में -3 गुणा कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 9/4, और माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6/, में ये भी क्या हो जाएगा, -3। यहाँ पे बट्टा का जोड़ कर लेंगे, करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, यह 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 9 और प्लस 4 में 1 से तो 4 छके 24, बट्टा में 3/1 कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे 24 और 9 कितना होता है, 33, 24 9 33/4, और गुणे -1/3। ठीक, यहाँ पे 33 में 1 इसको कटा दे, 11 तिया 33, ये हो जाएगा -11, और बट्टा में 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने को। तो इसका फॉर्मूला बताए थे क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इनटू यहाँ पे 4 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, और ये किस में होना चाहिए, रूट में होना चाहिए। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट है तो अंडर रूट रहने दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान -3। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 12। अब इसको क्या करते हैं, बट्टा का जोड़ कर देते हैं, 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 9 और प्लस यहाँ पे 12 का 48, कितना हो जाएगा, यह 48 और 2, तो ये हो जाएगा 57/4। 57 का वर्गमूल निकलेगा, जब कोई भी वैल्यू वर्गमूल से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में होता है, तो अंडर रूट यहाँ पे 4 रहेगा ना, अंडर रूट 57 ना, 57 अपॉन यह कितना हो जाएगा, 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आप 7 भी देख लीजिए। 7 तो फॉर्मूला पे ही पूछ दिया है, और 8 भी फॉर्मूला पे ही, बता देते हैं, मिटा देना इसको। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। नंबर 7 जो है ना, फॉर्मूला ही पूछ दिया, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब
और -3 अल्फा इंटू बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला बताए थे ना, इसमें वैल्यू को पुट कर दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 का होल क्यूब और -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान -3 और इंटू यहाँ पे कर दें, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2। इसका स्क्वायर नहीं वर्क करना है, तो 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस में ही आ जाएगा। माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस, कैसे? तो माइनस गुणे माइनस, ये माइनस माइनस मिल करके प्लस गुणे माइनस, और प्लस माइनस गुणा होके क्या होता है? माइनस। ठीक, 3 का एक क्यूब करेंगे, 3 3 का 9, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27 बटा में 2 दूना 4 दूना 8, और यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। 3 3 का 9, 9 3 27, 3 3 का 9, 9 3 27 बटा में 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटा घटाव कर देंगे। 8 है तो 8, यहाँ पे हो जाएगा -27 और माइनस 2 में 8 से भाग देंगे तो 4 और 27 चौका, 4 से 28 का 8, हाथ में लगा 2, 4 दूना 2 10, 108। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में ही वैल्यू हो जाएगा। 8 7 15 का 5, 8 7 15 का 5, 2 और 1 3, 135 बटा में 8, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है। अल्फा क्या दिया है? अल्फा स्क्वायर बटा बीटा, अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। यहाँ पे बटा का जोड़ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, बीटा से बीटा कटेगा तो ये कितना आ जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस अल्फा से अल्फा तो बीटा क्यूब। अब यही वैल्यू आप पुट कर लेंगे, उसके बाद तो सेम ऐसे ही बन जाएगा। बना लोगे आप? 8 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम 5 नंबर पे। 5 नंबर भी ऐसे ही है। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक है, तो निम्नांकित का मान ज्ञात करें। हिंट्स कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद दिया है, पी एक्स का मान कितना दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पी एक्स बराबर दिया है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। यह दिया है किसका मान? पी एक्स का मान। और इसका शून्यक भी अल्फा और बीटा। शून्य क्या है इसका? शून्यक बराबर अल्फा और क्या है? बीटा। अल्फा और बीटा इसका शून्यक है। तो क्या कह रहे हैं? तो निकालना है, इसमें भी बहुत सारा वैल्यू एक देख लेते हैं। तो इसमें पहली बात तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, ए बी का मान निकाल लीजिए। तो ए का मान तो इसमें ए ही रह जाएगा, बी का मान बी ही रह जाएगा और सी का मान सी ही रह जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b बटा में ए, तो यही हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा में ए। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। फॉर्मूला याद है क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान -b बट्टा में ए का होल स्क्वायर और -2 इंटू सी बट्टा में ए अल्फा और बीटा का मान। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे सी बाई ये रहेगा ना 2c बट्टा में e। यहाँ पे बट्टा घटाव कर देंगे, एलसीएम ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए से करेंगे तो यह ए बचेगा तो 2ac, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जी। दूसरा इसी का क्या कह रहे हैं? इसी का दूसरा कह रहे हैं अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा, अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा। बट्टा का जोड़ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही मान रख के बना लोगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। इसी का क्वेश्चन दिया है अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। इसका वैल्यू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और -3 अल्फा इंटू बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा। मान रख के सॉल्व कर लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो बट्टा घटाव कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ है नहीं, हिंट्स कर दिया मैं, बना लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, मिटा दे इसको ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं
यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 12 यह कोई बहुपद है, मान लेते हैं इसको पी एक्स बराबर इतना, और अल्फा बीटा इसका शून्य का, अल्फा बीटा क्या है शून्य है, और एक चीज और दिया है क्या, अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया है, अल्फा माइनस बीटा का मान दिया है 1। ठीक, यहां से आप एक काम कीजिए, ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालिए। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बराबर 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, बी बराबर के और सी बराबर 12। अब यहां से क्या निकालना होगा हमें, या ऐसे कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान का जरूरत पड़ेगा, हाँ निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा है, तो माइनस के बटा में 1 बराबर माइनस के। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा में, तो 12 बटा में 1 बराबर क्या हो जाएगा 12। इसका क्या करेंगे ना, स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बीटा का स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है। इसका वैल्यू हमें पता है ना, कुछ क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा, 4 गो अल्फा बीटा हो जाएगा बराबर 1। अब इसमें अल्फा बीटा का मान रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस की, तो माइनस की का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 है तो 4, अल्फा और बीटा का मान कितना है 12 और बराबर कितना ई। के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर ही हो जाएगा, बिकॉज माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है प्लस, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 12 चौका 48 बराबर कितना होगा 1, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, और यह 48 उधर जाएगा तो प्लस में 48, तो के स्क्वायर बराबर 49, और 49 का वर्गमूल निकालेंगे, के बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 49, प्लस माइनस दोनों हो जाता है, तो के बराबर प्लस माइनस 7, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप ऐसे बना लोगे। 7 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, मिटा देते हैं पहले इसको, बन जाएगा ना, आसान है एकदम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला 7 नहीं, ये वाला 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, पी एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस के, यह हो गया आपका बहुपद का मान, और इसमें क्या कह रहे हैं, इसके शून्यांकों का वर्गों का योग 40 है, तो की का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले जी एक चीज मान लेंगे, माना अल्फा तथा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का शून्यक है। जब यह इसका शून्यक है तो प्रश्न से क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि इनके शून्यकों के वर्गों का योग, तो शून्य का वर्ग, तो अल्फा का वर्ग करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का वर्ग करेंगे बीटा स्क्वायर, और इनका योग मतलब जोड़ कितना है 40 के बराबर है ना, इनका योग जो है 40 है, ये जो है कितना है 40 है, तो क्या की का मान निकालना है, तो ये चीज कर लो आप। ठीक, इतना हो गया। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमें कहीं ना कहीं एक चीज हम मिस करें, ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, बी का मान क्या हो जाएगा -8, और सी का मान क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लो। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा में ए, तो -b मतलब -8 -8 हो जाएगा ना, बटा में ए का मान 1 बराबर +8, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा c बटा में, तो c का मान क्या हो जाएगा k बटा 1 बराबर k। अब इसका फॉर्मूला बताए थे आपको, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 40। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हम,
8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, के बराबर कितना 40। यहाँ पे देखिए 8 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 के बराबर 40। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस 2 के बराबर 40 माइनस 64, माइनस 2 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 16 माइनस 14 ना, क्योंकि यहाँ पे घटाएंगे तो 14 नहीं 24 हो जाएगा, माइनस 24। माइनस से माइनस कटेगा, 2 से कटाएंगे 12 बार में, तो की बराबर क्या आ गया 12। और यही तो हमें फाइंड आउट करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 7 नंबर क्वेश्चन आप ऐसे बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे देख लिया। 8 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला कह रहा है यदि बहुपद का मान दिया है। 8 का पहला में px बराबर दे दिया है, क्या दिया है, 8 का पहला कह रहा है ए स्क्वायर 9 इंटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और क्या दिया है, कहाँ गया, हाँ प्लस 13x प्लस 6 प्लस 13x और प्लस 6e, ये दे दिया है आपका। इसमें कह रहा है कि एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एक का उल्टा, एक का व्युत्क्रम क्या होता है, मान लीजिए 4 है, 4 का व्युत्क्रम 1/4, 3 का व्युत्क्रम 1/3, 8 का व्युत्क्रम 1/8, उसी प्रकार अल्फा के व्युत्क्रम 1/अल्फा, बीटा का व्युत्क्रम 1/बीटा। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे, माना अल्फा तथा बीटा बहुपद इतने का, मतलब px का लिख देते हैं, px का शून्यक है, या जब इसके शून्यक है तो यहां से एक चीज प्रश्न से हम कर सकते हैं। प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न करे एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक क्या है, अल्फा व्युत्क्रम है किसका, बीटा का, मतलब 1/बीटा, यही तो कह रहे हैं, एक दूसरे का व्युत्क्रम है मतलब एक दूसरे के बराबर है, एक शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब हमें किसी भी तरीके से अल्फा और बीटा का मान 1 के बराबर कर देना है। अल्फा का बीटा का मान निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा का मान, ए का मान यहाँ पे कितना है, ए का मान ए स्क्वायर प्लस 9, बी का मान कितना है, बी का मान 13, और सी का मान कितना है 6, ई है ये ए फॉर एप्पल। ठीक, यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा में ए, सी का मान ए होता है, सी का मान 6a बटा में ए का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस 9। अब यही मान इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 6a बटा में ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर कितना 1 बटा में 1, क्रॉस गुणा कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 6a, ए स्क्वायर और 6 को इधर बुला देते हैं, माइनस 6a और प्लस 9 बराबर 0। अब ये दो घात बहुपद हो गया, इसको तोड़ लेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट पे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे आएगा 9, 9 को 2 को फैक्टर करना है तो 3 3 में कर देंगे, 3 3 का 9, और यहाँ पे हमें लाना क्या है 6, तो 3 को में से 3 को गुणा करेंगे, 3 3 का 9 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, तो जोड़ेंगे मतलब हमें लाना है माइनस में, तो इन दोनों को भी माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस 3a और प्लस 9 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है a, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 3, यहाँ पे हमें a माइनस 3 तो माइनस कॉमन लेना होगा और 3 कॉमन लेना होगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा a माइनस 3 बराबर 0। ये क्या आ गया, a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 बराबर 0, तो a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ गया प्लस 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऐसे ही बनेगा। ठीक, अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा। 8 का दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस 6 के शून्यांकों का गुणांक 4 हो तो अल्फा और बीटा का a का मान ज्ञात करें। चलिए मिटा देते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। 8 का पहला हो गया, 8 का दूसरा।
8 का दूसरा। 8 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं छोटू? 8 का दूसरा कह रहे हैं यदि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 पी एक्स का वैल्यू दे दिया, मतलब बहुपद दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 6, और क्या कह रहे हैं इसमें, और शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल चाह दिया तो मान लेंगे, माना अल्फा तथा बीटा पी एक्स के शून्यंक है। पी एक्स की जगह पे आप इतना भी रख दोगे, शून्यंक है। जब पी एक्स का यह शून्यंक है, अब प्रश्न से आज प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनके शून्यंकों का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल 4 हो। गुणनफल कितना है, 4 है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए ए का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान कितना हो जाएगा -6, और सी का मान भी -6। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा में ए। सी का मान कितना है, -6 बटा में ए। तो इसी मान को अब इसमें पुट कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान था, अल्फा इंटू बीटा का मान -6 अपॉन ए बराबर 4 बटा में ए कर सकते हैं, क्रॉस गुणा कर दीजिए, कटा दीजिए, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। तो 2a बराबर -3, दैट्स वाई a बराबर -3 अपॉन 2, यही आपका आंसर होगा। आप ऐसे भी कटा सकते हो, अदरवाइज इधर लाके भी कटा लोगे। ठीक, 8 का तीसरा बन गया। तीसरा देख लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटू, x प्लस ए बहुपद इतने का गुणनखंड होता है, ए का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस ए जो है गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो गुणा में होगा। कितने का गुणनखंड है, गुणनखंड है 2x स्क्वायर प्लस 2x, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x और प्लस 10। यह गुणनखंड है इसका। जब ये इसका गुणनखंड है, अच्छा 9th में पढ़ेंगे, गुणनखंड होता है तो इसको क्या कहते हैं, 0 के बराबर। तो x प्लस ए बराबर यदि 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ए इधर रहेगा तो माइनस में। अब जहां जहां यहाँ पे x है वहां वहां क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जब ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, तो सब 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x और प्लस 10 बराबर क्या, 0। 2 है तो 2, x का मान कितना -a, तो -a का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2, a है तो a इंटू एक्स का मान -a प्लस 5 इंटू -a और प्लस 10 बराबर 0। क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस प्लस है, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। ये देखिए, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, तो -5a बराबर 10 उधर जाएगा तो -10, माइनस से माइनस कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो a का मान कितना आ गया, 2। यही तो कह रहा था निकालने को, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन बना लोगे, जो छोड़ा हूं मैं इसमें बना लोगे। आगे का शून्यक वाला थ्योरी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में दे दूंगा, क्योंकि यह वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। ठीक, तो कल का वेट कीजिए, बहुत शानदार तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन।